हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और बहुत अच्छे से अपने नीट एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन को कर रहे होगे। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं गवर्नमेंट ने पहले से कह रखा है कि नीट एग्ज़ामिनेशन 2022 में अपने शेड्यूल टाइम पर ही होगा, जैसा कि हमेशा मई मंथ में इसका एग्ज़ामिनेशन होता है। अनलेस अगर बहुत मुश्किल फिर से अगर कोई नहीं आती है तो सब कुछ वैसे ही होगा जैसा कि इसके पहले हमेशा होता रहा था। और हम सब ये प्रे भी करेंगे कि ऐसा ना हो, ऐसे कोई मुश्किल ना आए और सब कुछ अच्छे से चले, एग्ज़ामिनेशन भी अपने शेड्यूल टाइम पर ही हो। तो बच्चों हम लोग ये एज्यूम करके चलना है फ़िलहाल कि हमारा एग्ज़ामिनेशन मई मंथ में फर्स्ट वीक ऑफ मई जैसा हमेशा होता है वैसे हमेशा एक तरह एग्ज़ामिनेशन हमारा होगा। अब एक नीट एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू अब हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे हाथ में ये बिल्कुल नहीं कि एग्ज़ामिनेशन कब होगा। हमारे हाथ में ये है कि एग्ज़ामिनेशन जब भी हो हम अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड करके रखे रहें। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं हमारा एग्ज़ामिनेशन मई मंथ में होने वाला है और अब हमारे पास अगले 3-4 मंथ हमारे बचे हैं। एक नीट एस्पिरेंट के लिए बच्चों ये 3-4 मंथ बहुत ही क्रूशल होते हैं। किसी भी नीट एस्पिरेंट से अगर बात किया जाए जिसके अच्छे रैंक आए हैं, जिस बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आया है, तो हमेशा ये कहेगा कि ये 3-4 मंथ हमारे होते हैं बिफोर द एग्ज़ामिनेशन, ये हमारे लिए बहुत ही क्रूशल होते हैं। हमने साल भर में क्या कर रखा है, बहुत मेहनत करी है या नहीं कर रखी है, फॉरगेट अबाउट इट। ये 3-4 मंथ हमारे लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, एक गेम चेंजर साबित होंगे एक नीट एस्पिरेंट के लिए। अगर हमने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है, साल भर मन लगाकर दिल से पढ़ रखा है, बट इन 3-4 महीनों में हमें उसको ब्रशअप करना होगा, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने होंगे, एक कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करना होगा। और इनकेस अगर अप टू द मार्क प्रिपरेशन नहीं करी है साल भर, थोड़ा कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, तब तो ये हमारे 3-4 मंथ बहुत ही क्रूशल होते हैं। और बिलीव करो अगर ऐसा है कि हम लोग थोड़ा सा चूक गए हैं पिछले कुछ मंथ में प्रिपरेशन करने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। इन 3-4 महीनों में भी हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं और अच्छे रैंक ला सकते हैं, बशर्ते हमको इन 3-4 मंथ को कैसे यूज़ करना है हमको ये पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने अगर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है, साल भर बहुत मन लगा के काम किया है, बहुत अच्छे से हमने मेहनत करी है, अब हमें क्या करना होगा, हमको उसमें तो कंटिन्यू करना होगा, रिवीजन पे फोकस करना होगा, कॉन्सेप्ट जो पढ़ रखा है उसको ब्रशअप करना होगा, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ ना होने पाए। ये जो नर्वसनेस का समय होता है इसको हमको कोप अप करना होगा और हमें ये देखना होगा कि हम कितना अधिक से अधिक इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बच्चों हम अपने नीट 2022 के प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए एक हम लोग क्रैश कोर्स शुरू करेंगे फिज़िक्स सब्जेक्ट के लिए। अब फिज़िक्स सब्जेक्ट ही क्यों सर, तो सबसे पहली बात तो मैं फिज़िक्स का एक टीचर हूँ तो फिज़िक्स ही तुम लोगों को पढ़ाऊँगा। और दूसरी बात ये कि नीट एग्ज़ामिनेशन में, हालांकि किसी भी एग्ज़ामिनेशन में हर सब्जेक्ट का अपना इंपॉर्टेंस है, कोई किसी से कम नहीं है, एवरी सब्जेक्ट हैज़ इक्वल इम्पॉर्टेंस। बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो फिज़िक्स का इम्पॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है नीट एग्ज़ामिनेशन में क्योंकि आउट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट ये थोड़ा सा लो स्कोरिंग हो जाता है अगर एवरेज देखा जाए तो अगर किसी स्टूडेंट का फिज़िक्स बहुत अच्छा है, फिज़िक्स से बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आ रहा है, केमिस्ट्री बायो में हमने बढ़िया कर रखा है और प्लस फिज़िक्स बहुत तगड़ा हमारा है, तो फिर हमको फिर आगे बढ़ने से, रैंक अच्छा लाने से हमें कोई रोक नहीं सकता। हमको स्पेशली इस सब्जेक्ट पर बहुत ध्यान देना होगा। हम साल भर केमिस्ट्री बायो पढ़ते हैं मगर फिज़िक्स को हम थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। अगर हम नीट एस्पिरेंट हैं तो ऑन एन एवरेज हमें इस चीज़ को अब रोकना होगा और फिज़िक्स में भी वही करना होगा जो हम जितने कॉन्फिडेंट हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी में हैं। ठीक है, तो एक हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 100 डेज़ का एक क्रैश कोर्स शुरू करेंगे फिज़िक्स के लिए फॉर नीट 2022 एग्ज़ामिनेशन। इस क्रैश कोर्स का एक हमारा टारगेट होगा, सिर्फ एक टारगेट होगा, कुछ भी करके 160 प्लस मार्क्स सिर्फ फिज़िक्स में हमको लाने हैं। और अगर हमारे अप्रॉक्सीमेटली इसी के आसपास केमिस्ट्री और बायोलॉजी में मार्क्स भी आते हैं तो फिर हमको 650 प्लस मार्क्स के ऊपर जाने में कोई रोक नहीं सकता है।
हमारा टारगेट है 650 मार्क्स, जिसमें फ़िज़िक्स में 160 प्लस मार्क्स हमको लाना ही लाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्रैश कोर्स शुरू करेंगे ऑफ 100 डेज़। इस क्रैश कोर्स में बच्चों 3 चीज़ों पे हमको फोकस करना होगा। पहली चीज़, जितने कॉन्सेप्ट्स हैं हम उन कॉन्सेप्ट्स को टॉपिक वाइज रिवीजन करेंगे, थॉरोली रिवीजन करेंगे। पहले से पढ़ा है तो भी, नहीं पढ़ा है तो और भी। इन टॉपिक्स पर कुछ जम के क्वेश्चंस करेंगे। उन टॉपिक्स पर दूसरा काम ये करें, तो पहला काम हो गया कि टॉपिक वाइज हम लोग कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, इन टॉपिक्स पर नीट एग्जामिनेशन पिछले 10 सालों में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करेंगे और टॉपिक वाइज मैं तुमको उन क्वेश्चंस को कराऊंगा कि इस टॉपिक पर ओम्स लॉ हमने पढ़ा, तो ओम्स लॉ पर पिछले 10 सालों में नीट के एग्जामिनेशन में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, क्या उसका स्टैंडर्ड है, हम कितने प्रिपेयर्ड हैं। और तीसरी चीज़, सारे टॉपिक्स पर हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस का PDF भी सॉल्व करेंगे। ये 3 चीज़ों को प्लान में रख कर के हमको चलना है। तो बच्चों, अगर हम लोग इन 3 चीज़ों पर बहुत अच्छे से फोकस करते हैं, कॉन्सेप्ट को प्रिपरेशन करना है टॉपिक वाइज, पहली बात। दूसरी बात, हमको बहुत अच्छे से हर टॉपिक पे एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आए उनको देखना है। और तीसरी बात हमको ये देखनी है कि हम उन पे कितने अच्छे से और ढेर सारे क्वेश्चन को प्रिपेयर करते हैं PDF को जो तुम मैं प्रोवाइड करूँगा। तो ये 3 चीज़ों पर अगर हम फोकस करेंगे तो बिलीव करो हमें आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता, ठीक है। तो अगर तुम एक नीट एस्पिरेंट हो, कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारा टारगेट है नीट 2022, तो तुम्हारा स्वागत है। तुम आओ, हम लोग मिल करके इस एग्जामिनेशन को क्रैक करेंगे और एक बहुत बेहतर भविष्य की तरफ चलेंगे। हमारा जो सपना है नीट, उसको हम ज़रूर पूरा करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में मैं टॉपिक शुरू करने से पहले एक सिलेबस प्लान तुम्हारे लेकर के आऊँगा कि एक नीट एग्जामिनेशन जो कि हमारा होने वाला है अगले 3-4 महीनों में, हमें उसके सिलेबस को कैसे प्लान करके चलना है, हम क्या करें कि हमारे गिवन टाइम में सिलेबस हमारा पूरा हो जाए, बहुत अच्छे से प्रिपेयर हम कर लें। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आऊँगा एक सिलेबस प्लान के साथ फॉर नीट 2022 एंड देन आफ्टर विल स्टार्ट आवर द क्रैश कोर्स, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ तुम लोग सभी लोग जुड़ोगे और मिल करके हम लोग एग्जामिनेशन को क्रैक करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।